बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। के फूड्स के किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज की रेसिपी जी मेरी है तंदूरी रोटी की रेसिपी, मसाले वाली तंदूरी रोटी, और वो भी बग़ैर तंदूर के। तो ये रोटी जो है तवे पे बनाऊँगी मैं, और बहुत ही आसानी से ये बन जाएगी और बिल्कुल तंदूर जैसी ही लगेगी। तो कभी अगर बैठे बैठे तंदूर वाली रोटी खाने का जी चाहे तो बस इस तरह से आप बना सकते हैं। क्योंकि टेस्ट भी इसका तंदूर वाला होगा, दूसरा क्योंकि ये मसाले वाली है तो बहुत ही टेस्टी चटपटी सी ये रोटी जो है लस्सी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, और हरी चटनी के साथ भी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो जी सबसे पहले यहाँ पे हमने लेना है आटा। तो आटा जो है यहाँ पे मैं 4 कप ले रही हूँ, चाय वाले कप भर के 4 मैंने वो आटे के लिए है। तो इसमें नमक डालेंगे, तकरीबन जो है मैं इसे 1.5 टेबल स्पून के बराबर डाल रही हूँ। तो नमक थोड़ा इसमें ज़्यादा ही अच्छा लगता है तंदूरी रोटी में। तो थोड़ा सा इसमें मैंने 2 पिंच के बराबर मीठा सोडा भी डाल लिया है। तो सोडा जो है उससे ये रोटी तंदूर वाली रोटी की तरह ज़रा फूली फूली सी बनेगी, बहुत अच्छी लगेगी। तो नमक इसमें मिक्स कर लेते हैं पहले, और इसको हमने गूंद लेना है जैसे हम रोटियों के लिए आटा गूंदते हैं। बस ख़ास ख्याल इसमें एक चीज़ का जो रखना है आपने, ये थोड़ा सा नरम ही गूंदना है, क्योंकि इसे तवे के साथ हमने चिपकाना भी है। तो हार्ड नहीं होना चाहिए, और बस ये थोड़ा सा नरम ही होना चाहिए। तो जिस तरह घर में रोटी के लिए आटा गूंदते हैं बस उस तरह से गूंद लेंगे। तो तंदूरी रोटी जो होती है थोड़ी सी नमकीन नमकीन अच्छी लगती है, इसलिए नमक इसमें मैंने आम रोटी से थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है। तो आटा यहाँ पे गूंद लिया है, तो आप देख सकते हैं ये इतना नरम है, तो ऐसे ही नरम आटा होना चाहिए। तो आटा हम साइड पे रखते हैं, और अब हम कट कर लेते हैं यहाँ पे प्याज टमाटर वगैरह जो हमने मसाला रोटी के ऊपर लगाना है। तो 2 प्याज हैं, 1 हरी मिर्च है और 1 टमाटर। टमाटर जो है थोड़ा सा सख्त वाला ही लेना है। तो इनको बारीक बारीक करके बिल्कुल काटेंगे हम, क्योंकि इसको हमने रोटी के ऊपर चिपकाना है। तो बस ये ख्याल रखना है कि बिल्कुल बारीक बारीक सा ही इसको कट करना है। तो इसी तरह बिल्कुल छोटा छोटा बारीक करके मतलब पतले स्लाइस करके हम इसमें प्याज को ज़रूरी नहीं कि आप बारीक काटें, आप चाहें तो बारीक कट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से लच्छे वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने टमाटर भी काट लिए, साथ मैंने हरा जो है पुदीना भी बारीक काटा हुआ है। तो अब जो हरी मिर्च है उसे साइड पे कर लेते हैं, और प्याज़ों को इस तरह से हमने मसल लेना है ताकि उसके लच्छे जो हैं एक दूसरे से अलग अलग हो जाएँ। तो इसी तरह लच्छे वाली प्याज इसमें ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इस तरह कट करके उसे मसल लें ताकि वो नरम हो जाए। और अब इसके ऊपर डाल लेते हैं चिली फ्लेक्स। तो 1/2 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसके ऊपर चिली फ्लेक्स डाल दिया है। और अब यहाँ पे डालेंगे साबित धनिया। तो ये भी 1 चम्मच के बराबर हाथों से मसल के इसमें मैंने डाल दिया है, और इसको मिक्स कर लेंगे। तो बस ये हमारा रोटी का मसाला रेडी हो गया है। इससे बहुत ही टेस्टी बनेगी रोटी, बहुत ही अच्छी लगेगी प्याज वाली मसाले वाली ये रोटी। तो बस अब हमने यहाँ पे आटा भी सेट हो चुका है, पेड़े बनाने हैं, और पेड़ों को बनाने के लिए हमने पास पानी भी ज़रूरी रखना है। तो साथ ही तवा गरम करने के लिए रख देते हैं, ताकि जब हमारा पेड़ा बनके रोटी बनके तैयार हो तो तवा फुल गरम हो चुका हो। तवे को फुल गरम ही करना है। तो नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा बड़ा ही मैंने पेड़ा उठाया है, क्योंकि रोटी हमें थोड़ी मोटी मोटी सी बनानी है। थोड़ा मोटा मोटा रख के रोटियों को बेल लेंगे। तो अब इसके ऊपर पानी लगा लेती हूँ मैं। पानी लगा के फिर हम इसके ऊपर मसाला डालते हैं, ताकि ये पानी के साथ अच्छी तरह से मसाला रोटी के ऊपर चिपक जाए। रोटी थोड़ी सी मोटी भी होगी, तो मसाला अच्छे से हम इसके ऊपर डाल के प्रेस करेंगे इस तरह से, तो ये साथ चिपक जाएगा। और बस अब हमने एहतियात के साथ जो है रोटी की साइड चेंज कर लेनी है। थोड़े थोड़े प्याज साइड चेंज करते हुए उतर भी जाएंगे, लेकिन कोई इशू नहीं है। थोड़े थोड़े से उतरने से कोई मसला नहीं होता, ज़्यादा टेंशन आपने नहीं लेनी है। बस इस तरह से साइड चेंज करके अब उल्टी साइड से हमने इस तरह पानी लगा लेना है। पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है, लेकिन इतना कम भी नहीं लगाना है, क्योंकि इस पानी की वजह से ये हमारी जो ये रोटी है ये तंदूरी रोटी जैसी बनेगी। तो बस अब एहतियात के साथ हमने इस तरह से इसे उठाना है, और गर्म तवे के ऊपर एहतियात के साथ डाल देना है इस तरह से। और अब इसे हम हाथों की हेल्प से प्रेस कर लेंगे हल्का हल्का, ताकि अच्छी तरह से जो है रोटी तवे के साथ चिपक जाए।
बस 1-2 मिनट इसे कुक करने के बाद बस 1 मिनट ही, बल्कि आपने इसे कुक करना है। 1 मिनट के बाद हम तवा उल्टा लेते हैं और डायरेक्ट इसे हमने आग के ऊपर इस तरह से पका लेना है। तवा रखना नहीं है ऊपर, बस हमने हाथ में पकड़ के तो रोटी को हमने इस तरह से डायरेक्ट आग की हीट देनी है, तो ये तंदूर जैसी ही हमारी रोटी बन जाएगी। तो अब यहाँ पे साइड चेंज करते हैं थोड़ी सी। रोटी क्योंकि चिपकी हुई होती है तो गिरी नहीं है, गिरने की कोई टेंशन नहीं है। तो रोटी हो गई है तैयार। ये देखिए, ये बिल्कुल तंदूर जैसी रोटी ही बनी है और टेस्ट में भी ये बिल्कुल तंदूर जैसी है। बहुत ही अच्छी लगेगी, खाने में बहुत पसंद आएगी सबको। तो गर्मियाँ हैं, सालन वालन बनाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, कभी जी नहीं चाह रहा होता, तो बस इस तरह से रोटी बना के इंजॉय कीजिए लस्सी और चटनी के साथ। तो यहाँ एक दूसरी हम जो है बना लेते हैं, एक दूसरी रोटी भी। तो इसके ऊपर इसी तरह हमने इसे एहतियात के साथ साइड चेंज करनी है, उल्टी साइड से हमने सिर्फ पानी लगाना है और इसे बहुत ही एहतियात के साथ उठा के हमने इसको तवे पे डाल लेना है। तवे पे डालने के बाद एक दफ़ा प्रेस भी करना है ताकि दोबारा से प्याज टमाटर मसाला जो ऊपर प्रेस हो जाए। और इस तरह से उल्टा के हम इसको फिर दोबारा से डायरेक्ट इसे आग के ऊपर पकाएंगे। और ये देखिए, साइड यहाँ पे थोड़ी चेंज करके दूसरी साइड से, अगर आपको लगे कि अभी कुछ कमी रह गई है पकने में, तो थोड़ा साइड चेंज करके आप इस तरह से भी पका सकते हैं। और तवा हटा के इस तरह से भी इसको आग के ऊपर मज़ीद कुछ कमी अगर पकने में रह गई हो तो आप इस तरह से भी पका सकते हैं। और गरम-गरम रोटी के ऊपर अगर आप देसी घी लगाना चाहें या फिर मक्खन लगाना चाहें तो इसका मज़ा और भी दोबाला हो जाएगा। तो ये देखिए, हमारी रोटियाँ, तंदूरी रोटियाँ बग़ैर तंदूर के तवे के ऊपर तैयार हो गई हैं और 4 कप आटे से हमारी 6 रोटियाँ बनके तैयार हो गई हैं। देखने में भी तंदूरी लग रही हैं और टेस्ट तो बस मत ही पूछिए, कितनी ज़बरदस्त ये बनी है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। ज़रूर बनाइए, गर्मियों में इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। जो है हमारे पास होती है मिस्सी रोटी होती है, या ये भी जो है मिस्सी रोटी के अंदाज़ में एक नए स्टाइल से ये बनाई है मैंने और ये बहुत ही अच्छी लगती है लस्सी के साथ या फिर हरी चटनी के साथ। तो ये बहुत ही पसंद आएगी सबको, ये चटपटी सी स्पाइसी सी रोटी, तंदूरी रोटी बग़ैर तंदूर के तवे के ऊपर। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।